गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग एक्सरसाइज 5 क्लास 6 क्वांटम मैथ वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 को दिए थे होमवर्क में, उसका कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद मैंने होमवर्क में आपको कंप्लीट करने के लिए दिया था, ठीक है। एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करने के लिए दिया था, जो अच्छी तरह से आप लोग बनाएंगे उसको। जो भी क्वेश्चन डाउट होगा मैं उसको ऑफलाइन क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, तो उसको डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5 या नया एक्सरसाइज है, हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको बनाना है। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, वहां से आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। खुद से सॉल्व करेंगे तब अच्छी तरह से आप सीखेंगे। खुद से सॉल्व करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे 1 से 15 तक, और होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है। फिर बचे हुए क्वेश्चन पर कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का खुद से। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, A/B/C दिया हुआ है, 2:3:4, 2:3:4 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है बुआ 1/A/1/B/1/C, ठीक है। यानी जो ABC का वैल्यू है उसको मैंने पुट किया, 2:3:4 था, मैंने लिख दिया है। क्लियर है। एलसीएम फाइंड करना है 2, 3, 4 का। डिनोमिनेटर जो होता है ना उसका हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। एलसीएम क्या आ जाएगा 12। चलिए 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर इसके साथ इंटू करेंगे, फिर इसके साथ इंटू कर देंगे। चलिए 3 से करेंगे 4, 4 से करेंगे 3, यानी 6:4:3 आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 1/X/1/Y/1/Z। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2:3:5। आपको फाइंड करना है X/Y/Z, ठीक है। X/Y/Z आपको फाइंड कर लेना है। आपके पास 1/X = 2 है, 1/Y = 3 है, 1/Z = 5 है। क्लियर। 1/X का वैल्यू दिया हुआ है 2, यानी कितना हो जाएगा 2x = 1, x = 1/2। 1/Y = 3 है। देखिए वो या इसके साथ है या इसका वैल्यू है या इसका वैल्यू है, ठीक है। 1/Y = 3 दिया हुआ है, 3y = 1, y = 1/3। 1/Z = 5 है, तो 5Z = 1 हो गया, Z = 1/5 हो गया। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए हम यानी वैल्यू क्या मिला x का 1/2, 1/3 और 1/5। हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर का 2, 3, 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। जो एलसीएम आएगा इसके साथ भी इंटू करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, यानी हम लोग एक एक करके सबके साथ इंटू कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 30, 30, 30, तो 15:10:6 आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कुछ किसी को कुछ कहना है क्या, जो तो आप हमसे बात कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा बार बार वीडियो को देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। समझ को पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से यह समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है A/B दिया हुआ है। थर्ड नंबर है हुआ A/B है 3, 4, B/C है 4, 7। आपको फाइंड करना है ABC। AB 3, 4, यहाँ पर 4 को रिपीट कर दीजिए, B है 4, यहाँ पर है 7, या 4 को यहाँ लिख लीजिए। 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12। यह सब 2 से डिविजिबल है बुआ। किससे डिविजिबल है 2 से, यानी क्या आ जाएगा 6:8:4। कभी भी 2 से डिविजिबल है। 2 से 3, 4, 7, यानी A = 3, B 4, C 7 आ गया। आपको फाइंड कर लेना है, क्या फाइंड करना है पता है आपको, A + B + C, A + B + C/C। सबका वैल्यू दिया हुआ है 3 + 4 + 7/7। 4 7 7 14 14/7,
यानी इसको डिवाइड कर देंगे 2 आपका आंसर आ जाएगा 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले a/b दिया हुआ था, पुट किया, उसका वैल्यू फाइंड किया abc का 12:16:28, सब 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 4 4 जा 4 7 था, यानी a का वैल्यू हो गया 3, b का 4, c का 7। अब सबको एक एक करके सबको वैल्यू पुट कर दिया है, सबको सम किए, 7 से डिवाइड करेंगे, 14/7 यानी 2 आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 नंबर है a/b/c दिया हुआ है 2:3:4। आपको फाइंड करना है a/b/b/c c/a। चलिए 2/3 3/4 4/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा क्या? 2 3 3 4 2/1, यानी हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। पूरा एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ गया एलसीएम। सबका एलसीएम कितना गया? हुआ 12। अब हम 12 से सब इसके साथ विंडो करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। कीजिए 2/3 into 12, 3/4 into 12, फिर 2 into 12, सबके साथ 12 से इंटू कर दिए, 4 3 जा 3 4 जा 4 2 जा 8 9 24, यही आपका आंसर हो गया। 8:9:24, दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, देखेंगे। 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5 8 15। 5 नंबर है 5:8:15, फोर्थ प्रोपोर्शनल करना है ना, इसके जगह पे x मान लेते हैं। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है ना, 5 × x = 8 × 15। x का वैल्यू फाइंड करना है, क्या हो जाएगा? 8 × 15/5, 5 से डिवाइड कर दिए 3 बार, 3 या 24 बन गया। फिर से समझिए ध्यान से, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं पता है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं पता है इसलिए मैंने x माना है। 3 लगातार अपने रेशियो दिया हुआ तो मैंने लिख दिया 5 8 15, फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह पर मैंने x लिखा है। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी दोनों वैल्यू बराबर होता है ना, तो 5 को x साथ इंटू करेंगे, 8 को 15 से करेंगे, x में जिससे मल्टीप्लाई उससे मैंने डिवाइड किया है, x के साथ 5 से मल्टीप्लाई है, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 8 3 जा 24। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4 तक हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। ठीक है, उसका जो डाउट है हम लोग ऑफलाइन में कर लेंगे, जो भी नहीं बनेगा जिस पे डिस्कस कर लेंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसका एक प्रोपोर्शनल ही फाइंड करना है, 0.12 0.21 प्रोपोर्शन 8:x। वही काम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 0.12 into x इक्वल टू है हुआ 0.21 into 8, x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.21 into 8 0.12। क्या यहाँ पर देखिए डिसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ पे डिसिमल के बाद 2 अंक है। ठीक है, यानी लाइक डिसिमल हो गया। क्या लाइक डिसिमल हो गया तो डिसिमल की कहानी खत्म, यानी क्या मिल जाएगा आपको? 21 into 8/12 12 मिलेगा। 4 2 जा 4 3 जा 3 7 जा 7 2 जा 14, दिस इज करेक्ट आंसर। 14 आपका आंसर हो गया, वो 14, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 38 एंड 15। थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए ना होता है। 7 नंबर देखेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई ए ना होता है। आपको मैंने क्लास में भी बताया था। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। आपके पास दो नंबर दिया हुआ है 38 एंड 15, यानी क्या कर रहा है? यानी इसका क्या हुआ? 15 into 15 by 38 बन गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 225 गुना 38 दिस योर अकॉर्डिंग आंसर हो गया। जिस बच्चे को यह फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर बाई ए तो एक ही वैसे कर लेंगे क्या? अगर नहीं पता है तो ऐसा करो ना, ए बी और बी सी यही ना होता है, तो क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या यानी हमको जिसका वैल्यू फाइंड करना है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी का वैल्यू निकालना है, सी ना थर्ड प्रोपोर्शनल है तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए। यही से फॉर्मूला आया है क्या? यही सारा फॉर्मूला आया है। 20 वाला टर्म को हम लोग रिपीट कर देते हैं। अगर नहीं याद है तो आप इसको भी लिख के भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 234 और 104। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? अंडर रूट ए बी ना। मीन प्रोपोर्शनल यही ना बताया गया था। 8 नंबर देखिए, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी। जो वैल्यू दिया हुआ है उसको अंडर रूट कर देना है। क्या? जो वैल्यू दिया हुआ उसको अंडर रूट कर देना है। जैसे 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में है 234 into 104। चलिए 234 का फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 234 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 234 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से 3 से लग जाएगा 39 ना, फिर 3 से आ जाएगा 13, तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 3 into 13। फिर 104 को क्या लिखेंगे? उसी तरह 104 का भी फैक्टर निकालिए। 104 का 2 से 52, 2 से 26, फिर 2 से आ जाएगा 13, यानी कितना हो जाएगा? 2 into 2 into 2 into 13। ठीक है। चलिए अब है काम करो, 1 2 3 4 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर into 13 के स्क्वायर। क्लियर? 2 भी 2 को है, 4 को, 3 भी यहाँ पे 2 को है, 13 भी 2 को है आपका। क्लियर? अब चलिए हम लोग पता है क्या करेंगे? इसको 2 into 2 into 3 into 13 यह सबको होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? चलिए तो क्या हो जाएगा? 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 13 156 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इतना रूट ऑलरेडी है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 156 इसका करेक्ट आंसर। दिस योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। इसका भी मीन प्रोपोर्शनल ही फाइंड करना है। इसका भी मीन प्रोपोर्शनल ही फाइंड करना है आपका। देखिए 9 में है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी इक्वल टू है अंडर रूट ए बी। क्या? ए बी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको पता है आपको? 9 में 0.02 into 0.32, यानी कितना हो जाएगा? 2/100 into 32/100, यानी कितना हो जाएगा? 164/100 into 100 ना, यानी क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 8 into 8 100 into 100 रूट क्या, यानी हम क्या लिखेंगे 8/100 के स्क्वायर,
यानी क्या 0.08 के स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा 0.08 का आंसर 0.08। दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर से समझिए एक बार देखिए अंडर रूट ए भी होता है ना, मैंने रूट लगाया अंडर रूट किया 0.02, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/100, इसको लिख सकते हैं 32/100। 2 को 32 से जो करेंगे 6400 into 100। 64 को क्या लिखा जा सकता है 8 into 8, मैंने 8 into 8 ही लिखा है। 100 2 को था, मैंने 2 लिखा, यानी 8/100 और 8/100, 8/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0.08 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने यानी क्या लिखा 0.08। क्लियर? यह बात सबको समझ में आ गई। 9 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे। 10 का है फाइंड द रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 and 30। थर्ड प्रोपोर्शनल 12 and 30 क्या? चलिए तो 10 में क्या कर रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ किसका 12 and 30, 12 and 30, यानी क्या हो जाएगा 30 into 30/12 क्या b² ये होता है ना, b² ये होता है, तो b वाला टर्म को हम लोग डिवाइड कर दिए, इससे डिवाइड कीजिए 6 2 जा और 6 5 जा, फिर 2 से 15 5 जा 75। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ AB क्या हो जाएगा 75। क्लियर? ये बात क्लियर है। चलिए बउआ जी अब आपसे कह रहा है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 25। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ऑफ 9 and 25 इक्वल टू है √9 into 25, यानी कितना हो जाएगा 225, यानी जो किसका स्क्वायर होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, यानी 15 आ गया। 15 आ गया। अब चलिए हमसे क्या पूछा जा रहा है रेशियो क्या पूछ रहा है रेशियो क्या हो जाएगा 75/15, 15 5 जाए यानी 5:1। फिर से समझेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल 12 and 30 का, ठीक है? तो आपको पता है b² होता है, यानी b² यानी 30 into 30 12 हो गया, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 75 आएगा, ठीक है? मीन प्रोपोर्शनल ऑफ AB √AB 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का 15 हो गया, 75/15 यानी 5:1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बुआ? ये बात सबको समझ में आ गई, इसमें कुछ कहना नहीं है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 30 मिनट में 15 क्वेश्चन बना ले। 30 मिनट का ही वीडियो बनाना है, ठीक है? 30 मिनट। चलिए उसके बाद 11 नंबर है फाइंड द टू नंबर हुज मीन प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 12 और थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 324। मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है 12 और थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 324। तो पहले दो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू है 12, थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू है 324। मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है 12, तो मीन प्रोपोर्शन का आपको पता है क्या होता है, अभी मैंने बताया ना √AB। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है √AB, यानी देखिए मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है √AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। चलिए हम इससे क्या करेंगे बुआ, इसको क्या करेंगे रूट लगा हुआ है,
रूट लगा हुआ, तो रूट तो हटाना होगा। रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 12, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 144। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कुछ कहना है आप लोगों को? ए बी इक्वल टू कितना हो गया 144, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट में था, मैंने स्क्वायर लगाया, दोनों को स्क्वायर कर दिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ 324। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 324/1, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 324 इनटू ए। यहां सब ए का वैल्यू निकाल लीजिए। ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 144/b लिख सकते हैं क्या? अरे भाई ए के वैल्यू को फाइंड करना है तो ए में बी से गुना है तो बी से डिवाइड नहीं हो जाएगा क्या? ए का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो बी कॉमन है, तो जो कॉमन है तो नीचे आ जाएगा क्या? 144 ऊपर है तो ऊपर ही रह जाएगा। इसमें कुछ डाउट किसी को कुछ कहना है तो कह लीजिए, क्या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग करना क्या है, ए का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, इसका जो ए का वैल्यू है ना यहां पे पुट कीजिए। चलिए यानी क्या हो जाएगा 324 इनटू 144/b, ठीक है? ठीक है, तो b इनटू b यानी b क्यूब हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 324 इनटू 144। आप पता है क्या करेंगे, हम लोगों को तो b का वैल्यू फाइंड करना होगा ना, ना a का वैल्यू है ना b का वैल्यू पता है, ना a का वैल्यू पता है ना b का वैल्यू पता है, तो बड़ी मुश्किल है क्या? मुश्किल कुछ नहीं है। आपको मैंने बताया था इधर क्यू लगा हुआ है ना, इसको भी क्यू करके पेयर करेंगे, क्यू करेंगे, ठीक है? सबका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर करके एक बार 3-3 नंबर का एक श्रृंखला बनाएंगे, ठीक है? सीरीज बनाएंगे, उसका देखते हैं क्या होता है। चलिए तो 10 नंबर उधर ही लेना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इधर स्पेस कम भी है, इतना हो भी नहीं पाएगा। भगवान चलिए अब हम लोग करते क्या है, इस क्या है मेरे पास आ गया है बी क्यू इक्वल टू 324 इनटू 144, ठीक है? इसका क्यूब करना है तो यहाँ पर क्यूब लगा देते हैं 324 इनटू 144। चलिए यहाँ पर 324 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 324 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 324 2 से 162 ना, फिर 2 से 31, फिर 3 से आ जाएगा ना 27, फिर 3 से आ जाएगा 9, फिर यह 3 से आ जाएगा 3, यानी 1 2 3 4, 2 into 2 क्या लिखेंगे होगा 2 into 2, 3 का 1 2 3 4 2, फिर 144 का फैक्टर कीजिए, 144 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 144 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे क्या आ जाएगा 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, इन 2 के पावर 4 और 3 स्क्वायर ना 2 1 2 3 4, फिर कितना हो जाएगा 3 into 3। चलिए बुआ अब हम लोग देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं कि 2 पे आ गया 4 6 होगा ना, 2 के पावर 3 into 2 के पावर 3, 3 क्या है 2 4 6 भी 6 ही है, 3 के पावर 3 into 2 के पावर 3। चलिए यानी कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी 2 into 3 into 3 पावर 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, कितना हो जाएगा 36 के